राजस्थान में दो सरकार चल रही है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। एक सरकार है भजन लाल जी की सरकार और एक सरकार है किरोड़ी लाल मीणा जी की सरकार। अब किसकी सरकार ज्यादा इफेक्टिव है, लोग किसके पास दौड़ दौड़ कर भाग रहे हैं और क्या किरोड़ी लाल मीणा ऐसे ही अगले 5 सालों तक अपनी सरकार चलाएंगे? और इसी के साथ जुड़े हुए तमाम सारे मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मेरे साथ चाणक्य कहे जाने वाले राजस्थान के पूर्व कैबिनेट मंत्री चंद्रराज सिंह जी मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, एक तरफ आप राजस्थान की सियासत में देखिएगा कि कितनी अलग तरह की अभी कंडीशंस चल रही हैं। एक तरफ है भजन लाल सरकार जो ना जाने किस उधेड़ बुन में जी रही है, दूसरी तरफ है किरोड़ी लाल मीणा। फिर चाहे से वो एसआई भर्ती का मामला हो, फिर चाहे से वो आरएस एग्जाम्स का मामला हो, जिसकी तारीख आगे बढ़ाने का मामला हो, हर कोई उन्हीं के पास दौड़ दौड़ कर पहुंच रहा है। आपको नहीं लगता कि राजस्थान में दो सरकारें चल रही हैं? नहीं, एक बात है, सरकार तो भाजपा की सरकार चल रही है। न तो कोई भजनलाल की सरकार है, न किसी व्यक्ति विशेष की सरकार है। ये पार्टी की सरकार है जिसका आधार स्तंभ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। तो बहुत से लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। भजनलाल मुखिया के रूप में प्रतीक है, उससे कोई इनकार नहीं करता है। पर सरकार एक व्यक्ति की कभी नहीं होती है। आपने दूसरा पूछा किरोड़ी लाल की सरकार, जनता की आवाज जो अगर सरकार का रूप है तो किरोड़ी लाल की सरकार है। जनता की भावना, जनता के विचार, जनता की आकांक्षा, जनता की इच्छा, जनता की शिकायत और जनता की सुविधा, यही तो सरकार का काम है। लेकिन जिस तरीके से अपने आप ही वो छापेमारी कर रहे हैं, अपने आप ही हर चीजों के लिए आगे बढ़ चुके हैं, आपको नहीं लगता कि जो काम सरकार को करने चाहिए थे, प्रशासन को करने चाहिए थे, वो काम किरोड़ी लाल मीणा जी अपने दम पर कर रहे हैं? दम पर नहीं, सरकार है। किरोड़ी लाल जी कैबिनेट मंत्री है, उनका अपना डिपार्टमेंट है। वो डिपार्टमेंट के प्रति उनकी जिम्मेदारी है, निभा रहे हैं वो। पहली बार भ्रष्टाचार के खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन, जन आंदोलन हुआ, उसके बाद भ्रष्टाचार के खिलाफ के अंदर एक्शन हुए, कार्रवाइयाँ हुई, भ्रष्ट जगह पे छापे पड़े। तो ये काम तो किरोड़ी लाल कर रहा है, तो मैं ये कैसे मान लूँ कि सरकार का काम नहीं है? जी, ये तो भाजपा सरकार का काम है, क्योंकि किरोड़ी लाल नेतृत्व कर रहे हैं, इससे उनका नाम आना वाजिब है। अगर किरोड़ी लाल जी नेतृत्व न करते तो ये मुझे उठते ही नहीं। बात करें अगर दूसरे मामले की, जो कि है नरेश मीणा से जुड़ा हुआ, लगभग 6 महीने का वक्त बीत चुका है, वो अभी भी जेल के अंदर है। और मीणा समाज ही नहीं, गुर्जर समाज हो, जो भी उन्हें सपोर्ट करते हैं, वो सभी लोग एक अपील करते हैं कि किरोड़ी लाल मीणा जी हमारा साथ नहीं दे रहे। हाल ही में एक बयान सामने आया उनका, जिसमें किरोड़ी लाल मीणा जी ने स्पष्ट कहा कि मैंने साथ तो दिया था, लेकिन जब पूछने की बारी आई, जब मुझे साथ रखने की बारी आई, जब नरेश मीणा के पिता ने मुझे पूछा भी नहीं। और इस तरह की राजनीति देखने के बाद उनका एक शब्द जो उन्होंने कहा कि मुझे जात बाहर कर दिया गया। तो आपको क्या लगता है कि क्या किरोड़ी लाल मीणा जी की नाराजगी यहाँ पर जाहिर हुई इन क्या गलत है? जब नरेश मीणा का मामला था और मीणा समाज का मामला था, तो संपूर्ण मीणा समाज को किरोड़ी लाल मीणा का नेतृत्व मानना चाहिए था, उनकी राय माननी चाहिए थी। उन्होंने नेतृत्व बना लिया प्रहलाद गुंजल को। क्या बुराई? प्रहलाद गुंजल मदद करता है। देखो, कोई आदमी युद्ध में जाता है, कोई आदमी मदद करता है, कई बार शत्रु के आदमी मदद कर देते हैं तो मदद ली जाती है जी। क्या बुराई है? किरोड़ी लाल मीणा ने नीरज मीणा को कभी हतोत्साहित नहीं किया, उदास नहीं किया, निराश नहीं किया, समझौते का नेतृत्व करने का हाथ बढ़ाए रखा। लेकिन अगर नरेश मीणा और उनके पिता किसी और के बहकावे में आकर जी अपना भला बुरा सोचे बिना नेतृत्व दूसरे के हाथ में देंगे, तो किरोड़ी लाल सबऑर्डिनेट काम करने का आदमी नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। वो सबसे वरिष्ठ, सबसे सशक्त और सबसे मजबूत मंत्री है इस प्रदेश के। जी, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि वो चाहे से गलत हो तो उसको गलत कहने में भी नहीं चूकते और सही का साथ देने भी नहीं चूकते। इसका एक ताजा एग्जाम्पल उन्होंने जब दिया, जब एसआई भर्ती का आंदोलन चल रहा था और वो पास से ही गुजर रहे थे, लेकिन उन्होंने वहां रुकना जरूरी समझा और उन लोगों का हालचाल भी पूछना जरूरी समझा। हालांकि इन सब चीजों के बाद एक सुगबुगाहट ये भी हुई कि किरोड़ी लाल मीणा जी का फुल सपोर्ट है हनुमान बेनीवाल को। हनुमान बेनीवाल को नहीं है जी,
मुद्दे को है। मुद्दे को है। हनुमान बेनीवाल को जनता का सपोर्ट नहीं, हनुमान बेनीवाल उठाएगी मुद्दे को है। जनता प्रसन्न होकर हनुमान को अपना नेता मानती है, यहाँ तक तो आप हनुमान को श्रेय दे सकते हो। जनता क्यों आती है? जनता दुखी है। ये ऐसा मुद्दा कितने दिन से चल रहा है, छात्र कितने परेशान है। अब वो कहते हैं साहब जो लोग ऑलरेडी चुन लिए गए चाहे गलत तरीके से, उनका नुकसान है, तो उनको आप एक बार और इम्तिहान का मौका दे देना, उम्र बढ़ा देना उनके लिए। पर जो मुद्दा उठाया है किरोड़ीलाल जी मीणा ने, इससे मजबूत मुद्दा उठाने की औकात, ये सारा काम कांग्रेस भी कर सकती थी, पर कांग्रेस तो डेड बॉडी की तरह है। विपक्ष तो बिल्कुल नदारद है, गायब है, और जब भी उतरता है वो सिर्फ अपनी आवाज के लिए, अपने आवाज है ही नहीं उनकी कोई। जी, ये कोई आवाज नहीं उनकी। तो अभी किरोड़ीलाल मीणा जी की जो सक्रियता है तेजी से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अब मंत्रिमंडल विस्तार भी होने को है, तो आपको क्या लगता है कि उसमें कोई बड़ी जिम्मेदारी और 100% मिलेगी किरोड़ीलाल जी को बड़ी जिम्मेदारी। देश का राष्ट्रीय स्वयं संघ इस बात से संतुष्ट है, इसकी मुझे भी पुख्ता जानकारी है जी। किरोड़ीलाल जी का महत्व बढ़ेगा, बल्कि और भी मंत्रिमंडल में कुछ लोग हैं, जैसे उदाहरण के लिए मैं गारंटी से कहता हूं राज्य मंत्री 2 हैं यहाँ पे, उनका प्रमोशन भी हो सकता है, गौतम डक्का का भी हो सकता है, मैडम का भी हो सकता है, होना भी चाहिए। आखिर ये कोई मजाक है क्या? मंत्रिमंडल चलाना है, जिस मंत्रिमंडल में योग्य के व्यक्तियों की अवहेलना की जाएगी तो वो मंत्रिमंडल तो जनता की नजर में गिरेगा। मैं चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी की इज्जत, प्रतिष्ठा, मान सम्मान बढ़ा रहे। इसके लिए जो भी बेस्ट आइटम है, जो भी श्रेष्ठ लोग हैं, उनका अधिकतम उपयोग होना चाहिए। ये तो पार्टी भी चाहती है, ये तो भाजपा भी चाहती है, ये तो संघ भी चाहता है, ये तो मोदी जी भी चाहते हैं। इस गति में, इस रफ्तार में परिवर्तन पर रोक कौन लगा रहा है, इसकी तो पार्टी को जांच करनी चाहिए। ये बिल्कुल सही कहा आपने। बशर्ते होगा क्या, ये तो आने वाले दिनों में तस्वीर साफ हो ही जाएगी। किसको क्या सौंपा जाएगा, किसका यहाँ पर निपटारा भी किया जाएगा। आप कह सकते हैं कि जिनकी रिपोर्ट अच्छी नहीं देंगे मदन राठौड़ जी, उन पर गाज भी गिर सकती है, और बीजेपी गाज गिराने में भी, तुरंत एक्शन लेने में भी देरी नहीं। ये मदन राठौड़ की जिम्मेदारी है जी, वरना एक बात अगर कुछ भी नहीं करेंगे तो मदन राठौड़ खुद भी प्रश्नवाचकता के चेहरे में आएंगे। जी। आप यहाँ पर अध्यक्ष बने हो सरकार पर नियंत्रण करने के लिए, हमें यहाँ बढ़ने के लिए नहीं बने हो। मुझे पक्का विश्वास है मदन हमें यहाँ बढ़ने वाला व्यक्ति नहीं प्रूव होगा। ही विल प्रूव टू बी ए कॉम्पिटेंट डिजर्विंग प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी। मैं घोषणा नहीं करता, ऑब्जर्व करता हूँ। जब ऐसा होगा तो मैं कहूंगा। ये बिल्कुल सही कहा। इन लोगों पर कमेंट करना मेरे लिए उचित नहीं है। ये जब पैदा नहीं हुआ मैं राजनीति में था जी। बजल लाल जी जन्मे उस दिन मैं गायत्री देवी और रवान लक्ष्मण सिंह का एडवाइजर था। 56 साल उनकी उम्र है, 62 साल मेरे राजनीति की उम्र है। पर पद का सम्मान करना भी ड्यूटी है। मैं एज ए पद मुख्यमंत्री का सम्मान करूंगा, एज ए व्यक्ति किसी के नेतृत्व को मानूं या न मानूं ये मेरी निजी इच्छा है। जी, ये बिल्कुल सही कहा सर आपने। अब होगा क्या, आने वाली तस्वीर क्या दिखाती है हमें, ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। इन सभी मुद्दों पर राय रखने की सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। आप क्या रखते हैं इन सारे मुद्दों पर राय रखिएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। कैमरामैन करण के साथ चेतना शर्मा संवाद के लिए। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कांटेक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।